ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार, हम कोहिनूर साईं चैनल की तरफ से रानी आप सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ईश्वर का शुक्रिया हर समय करते रहिए, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करते रहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग अपने ईश्वर से मांग तो लेते हैं लेकिन उनका शुक्रिया अदा करने भूल जाते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जब उसकी विश पूरी नहीं होती तो अपने ईश्वर को हर तरीके से मनवाता है कि ईश्वर बाबा हमारी ये विश पूरी कर दो। लेकिन जब हमारे ईश्वर आपकी विश हमारी विश पूरी कर देते हैं तब हमारे पास आपके पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा भी कर सकें। ये बात सच है कि हर काम हमारे ईश्वर ही करते हैं, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई दुख आता है तो सबसे पहले उम्मीद करते हैं रिश्तेदारों से, जो हमारे घर के आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे, और आखिरकार जब हम लोगों को नाकामी हाथ लग जाती है, वो सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, तब हम लोग लास्ट में अपने ईश्वर के पास जाते हैं मदद मांगने। यही हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक हम लोगों को सबसे बड़ा घमंड रहता है कि ये काम तो मैंने किया है, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और तो कोई कर ही नहीं सकता। हम लोग इस बड़े धोखे में क्यों रहते हैं, जबकि काम करने वाले तो ईश्वर हैं। हम लोग तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, हम लोग को सिर्फ एक भगवान ने जरिया बना के भेजा है। अगर हमारे पास आर्थिक चीजें ना हो या हमारा शरीर साथ ना दे तो क्या हम हर काम कर सकते हैं? नहीं, हमारे ईश्वर ने हमको सिर्फ एक निमित्त बनाया है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो, समस्या ना हो। जब भी आपके ऊपर कोई दुख आ जाए, सिर्फ अपने ईश्वर की ओर देखिए, उनके मंदिर में जाइए। आपके घर में मंदिर है, घर के मंदिर में बैठिए कि प्रभु मेरे ऊपर ये दुख आ पड़ा है, अब आप ही देखो मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। और ईश्वर प्रभु मैं अब रिश्तेदारों के पास भी नहीं जाऊंगी क्योंकि कोई मेरी नहीं सुनेगा। अब जो समस्या है मेरे विश्वास को आप ही बना के रखिए, मेरी समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करिए। जब आप ईश्वर को इस प्रकार बोलेंगे तो ईश्वर को भी प्रसन्नता होगी कि हाँ मेरा बच्चा मेरे पास दिक्कत लेके आया है, समस्या लेके आया है। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, अंत में ईश्वर के पास जाते हैं जब सारी जगहों से हम लोग हार मान जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ईश्वर का दामन पकड़े रहिए, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, किसी ना किसी को निमित्त बना के, जरिया बना के आपके पास जरूर भेजेंगे। और जहां हम सबकी भावना सच्ची होती है, भाव सच्चे होते हैं, ईश्वर उन घरों में तो खुद ही आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर का उठते बैठते शुक्रिया अदा करते रहिए। एक आदत बना लीजिए कि हर बात में ईश्वर का शुक्रिया अदा आपको जरूर करना है। हाँ, कुछ बातें होती हैं कि ईश्वर हमारे पूरी नहीं करते, तो मन में ये विचार मत लाइए कि ईश्वर ने हमको तो ये बात दी नहीं, ये हमारी विश नहीं पूरी की। ये भी तो सोचिए, हो सकता है हमारे लिए वो जो चीज भगवान ने देनी हो वो उचित ही ना हो। हमारे ईश्वर तो हमारे माता पिता हैं, जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। हमारे माता पिता हमको रोने के लिए थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। इसलिए हर बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए। अगर प्रभु ने आपको कोई चीज नहीं दी तो उसका अफसोस मत करिए, प्रभु को दोष मत दीजिए। ये ना करिए कि पूजा छोड़ दें, कोई दूसरे भगवान चेंज कर लें। अपने प्रभु के चरण पकड़ के रखिए।
आपकी हर बात प्रभु जरूर पूरी करेंगे। बस शर्त है अपने मालिक का सुबह शाम हर समय शुक्रिया अदा करने का। शुक्रिया प्रभु, आपका बार बार शुक्रिया। जब भी कोई आपकी तारीफ करे कि अरे ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, तो नहीं, खुश मत होइए, मुस्कुराइए नहीं, सीधा कहिए ये प्रभु की कृपा से ही हुआ है। कहीं पे आप जा रहे हैं, कोई परेशानियां आ रही हैं, तो प्रभु को पुकारिए। ये नहीं कि आपके अंदर घमंड आ रहा है कि नहीं मैं तो इस काम को जरूर कर ही लूंगा। प्रभु को पुकारिए और जब भी घर से बाहर जाइए तो प्रभु को साथ लेके जाइए कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। और कभी मैं जल्दबाजी में आपको साथ ले चलना भूल भी जाऊं तो प्रभु आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप मेरे साथ चलना मत भूलना, हमेशा मेरे अंग संग रहना। और प्रभु मेरे घर में भी पीछे हमारी रक्षा करना, हमारे जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनकी भी मदद करते रहना। हम लोगों को भगवान ने इस दुनिया में भेजा है ना कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, सेवा भाव करने के लिए, ना कि अपने अंदर अहंकार को और बढ़ाने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, मैं अहंकार लाने के लिए। जो भी कुछ करना है सेवा भाव करिए, भक्ति को और बढ़ाइए। और हम लोग भगवान को बताने वाले कौन होते हैं कि प्रभु पहले आप हमारी ये विश पूरी कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, ये प्रभु आप हमारे लिए ये पहले कर दीजिए। हम जो प्रभु ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, हम लोग ईश्वर को क्या दे सकते हैं? तो हम लोग कोई प्रभु को कोई कठपुतली समझे हैं कि हम लोग अपने हिसाब से उनको नचवाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने ईश्वर से हर बात चाहते हैं कि पूरी हो जाए, लेकिन जहां हमारे प्रभु हमारी बात नहीं सुनते हैं तुरंत हम लोग भगवान बदल लेते हैं। और जब तक हमारे प्रभु हमारे ईश्वर हमारी विश पूरी करते रहते हैं तब तक हमारे भगवान बहुत अच्छे होते हैं, हमारी भक्ति भी बढ़ती रहेगी। लेकिन जो हमारी विश हमारे भगवान पूरी नहीं करेंगे, हम लोगों का मुंह भी बन जाएगा, भगवान से भी नाराज हो जाएंगे, हमारी पूजा पाठ भी छूट जाएगी, मंदिर जाना भी छूट जाएगा और परेशान होना, रोना धोना सब शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमारे प्रभु ने इतनी विश हमारी पूरी की है और अगर एक आध विश नहीं पूरी की तो क्या हो गया, उसमें भी कुछ हमारे ईश्वर की अच्छाई होगी। जब तक हमारे ईश्वर हमारे हिसाब से चलते हैं तब तक तो हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां हमारे भगवान ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बस हम लोग किसी के कहने में दूसरे भगवान तुरंत पकड़ लेंगे, फिर उसके हिसाब से जो पूजा पाठ होगी फिर दूसरी पूजा पाठ शुरू कर देंगे। ये सब हम लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। अपने एक भगवान को पकड़िए, हर विश उनसे मांगिए, प्रभु आपकी जरूर सुनेंगे। द्रौपदी जी के ऊपर जब परेशानी आई तो उन्होंने सबको पुकारा लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन जब अंत में उन्होंने कृष्ण जी को बुलाया तो कृष्ण जी ने कैसे उनकी रक्षा की, ये सब हमको पता है, आपको भी पता है। तो इसलिए हम लोग यही गलती करते हैं, सबसे पहले अब ईश्वर को बुलाइए, ना कि किसी आस पड़ोस के लोगों को, ना ही किसी रिश्तेदार को। ईश्वर को बुलाएंगे तो ईश्वर हमारी मदद तुरंत करेंगे, हमारे मन में तुरंत से आएगा कि नहीं ऐसे कर लो। ईश्वर किसी न किसी को निमित्त बना के आपके पास जरूर भेजेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर का चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर का हर समय शुक्रिया अदा करते रहिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। हम लोग गलती करते हैं कि ईश्वर को शुक्रिया अदा करते ही नहीं है। दुख में तो प्रभु का नाम लेते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, लेकिन खुशी में वक्त नहीं होता कि हम लोग उनको अपना समय दें। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, चाहे दुख हो या सुख, अपने ईश्वर को हमेशा अपना समय दीजिए, उनसे बातें करिए कि मालिक आज हमारे साथ ऐसा हुआ, अब प्रभु बताओ मैं क्या करूं, ऐसे करूं, ये कर लूं कि वो कर लूं। अपने ईश्वर को हर बात बताइए, उनसे राय जानिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ईश्वर के चरणों में पर्ची रखिए, स्वीकार अस्वीकार की, यस या नो की।
फिर किसी छोटे बच्चे से उठवा लीजिए, प्रभु के जो भी आंसर होगा आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन हर बात के लिए प्रभु का संग पकड़िए, प्रभु का दामन पकड़िए, प्रभु के चरण पकड़िए, आपका हर काम जल्दी बनेगा। आप ये खुद नोटिस करेंगे, हर विश आपकी ऐसे जल्दी पूरी होगी। ओम श्री साईं नाथाय नमः।